Oceans rise in thunders roar. I will soar with you above the storm. थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्ग के राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा प्रभु यीशु हम केवल तुझे देते हैं। सच में तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। आज तक तूने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा प्रभु। हर एक चीज़ों के लिए हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे संग है परमेश्वर। अब प्रभु तू हमें कभी भी छोड़ता नहीं। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा प्रभु यीशु हम केवल तुझे। आमीन। थैंक यू जीसस। हम प्रभु को महिमा देते हैं। कुछ गीतों के द्वारा स्वर्ग के राजा की स्तुति करते हैं। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग है, उसकी स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग। विश्वास कहे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। ओ है महान सर्वशक्तिमान, ओ है महान सर्वशक्तिमान। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे पृथ्वी पर।
नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार करता इतना, प्यार करता इतना, अपने हाथों में खोजी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे मेरी जीनत, अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
पुकारते हैं लॉर्ड, स्वर्ग के राजा, तेरी कृपा तेरी दया हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु। मैं पूरी हृदय से कहते लॉर्ड, तू हमें बना जैसे तू चाहता है परमेश्वर। हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो और होने दे प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल तेरा ही नाम ऊंचा उठाए जाए प्रभु यीशु। तेरी महिमा हो, स्वर्ग के राजा तेरी ही महिमा हो। शाख पर अपनी रख तुम अपना यीशु दे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। लॉर्ड मैं शाख पर अपनी रख तुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे,
तेरी स्वर्गीय सामर्थ से, तेरी पवित्र आत्मा से भर दे। और होने दे परमेश्वर पिता, आने वाले दिनों में हम और तेरे वचन में और तेरे सामर्थ में बढ़ते जाए। और प्रभु होने दे प्रभु हमारे जीवन के द्वारा, हमारी हर एक चीज के द्वारा, हमारी हर एक बातों के द्वारा केवल और केवल प्रभु यीशु तेरी महिमा। स्वर्ग के राजा केवल तुझे आदर मिलने दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा केवल तेरी महिमा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तू हमारे संग में, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तूने हमें प्रभु कभी भी छोड़ा नहीं परमेश्वर पिता, तो हमारे हर पल हमारे संग है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद, सारा आदर, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा प्रभु यीशु केवल तुझे देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज इस रविवार के सुबह के लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सभी को जो है आज सुनहरा मौका दिया कि आप और मैं उसके संगति में आ सकें। इसके लिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। कई बार हमारी आवश्यकता जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है ना। कई बार हम प्रभु से मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है तुरंत हमें नहीं देता है, लेकिन वो हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलाता है जिनकी वही आवश्यकता होती है ना। एक बहन प्रभु से दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से कह रही थी कि प्रभु मेरा जो हैंडीकैप चाइल्ड है उसे तू चंगा कर। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत समय प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उसे जवाब दिया और कहा, बेटी तेरा बच्चा जो है शायद फिजिकली हैंडीकैप होगा, लेकिन उसका आत्मा जो है वो परिपूर्ण है, आत्मा जो है वो कंप्लीट है, आत्मा में जो है कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की भी आवश्यकता को हम जाने। जैसे हमारा प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया और उसने सारी मनुष्य की आवश्यकताओं को उसने जाना, उसके बाद वो मरकर स्वर्ग में चला गया और वो आज जो सारी इंसान की तमाम आवश्यकताओं को वो जानता है। आज भी आप और मैं प्रभु से दुआ करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन कई बार हमारी आवश्यकताएं जो है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है ना। यदि आपके और मेरे पास सब कुछ हो तो हम दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर खुद हमारे जीवन में वो बातों को आने देता है ताकि उसके द्वारा जो है हम दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। और हम लोग बहुत ही अच्छी जो है घटना हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, उसका 9वां अध्याय उसके 27वें वचन में। जब यीशु मसीह वहां से आगे बढ़े तो 2 अंधे उसके पास आकर उससे पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वो घर पहुंचा तब तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उसी घड़ी उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छी जो है घटना है जो बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। बाइबल में बहुत सारे अंधों लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी, लेकिन यहाँ पर हम 2 अंधों के बारे में हम पढ़ते हैं। कई बार जो है हमारी परिस्थिति, हमारी जो है हालत हमको लोगों से जोड़ती है। They were 2 blinds ना, दोनों का अलग अलग जगहों पर जन्म हुआ रहेगा, दोनों का जो है पालन पोषण अलग अलग शहरों में हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि इनकी परिस्थिति ने इनको साथ में जोड़ दिया ना। जैसे हम देखते हैं ब्लाइंड लोग आज ब्लाइंड लोगों के साथ रहते, क्यों? क्योंकि उनको जो है एक म्यूचुअल हेल्प मिलता है, उन्हें जो है एक म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग होने के बाद एक दूसरे को वो समझ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी घटना जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 27 वचन से लेकर 31 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं और इनकी परिस्थितियों ने इनको आपस में जोड़ दिया है। हमेशा ना, इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर ना। जो पक्षी जो है जिसके एक समान पंख होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। कौवे कौवों के साथ उड़ेंगे, कबूतर कबूतर के साथ उड़ेंगे, ईगल जो है वो ईगल के साथ उड़ेंगे ना। हमेशा एक शराबी व्यक्ति को ढूंढेगा, हमेशा एक प्रार्थनावादी व्यक्ति को ढूंढेगा, हमेशा एक आत्मिक व्यक्ति को ढूंढेगा ना। जैसे मरियम को स्वर्गदूत ने कहा तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, वो तुरंत जो है एलिशाबेथ के पास चली गई और उसके साथ जाकर उसने संगति किया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर भी 2 ब्लाइंड लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं और दोनों ने जो है एक मन थमा दिया
दोनों ने एक मन बना दिया कि हम कुछ भी हो जाए, हम जाकर यीशु मसीह से हम मिलेंगे। इनकी आंखें बंद थी और ये जो है आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन दो चीजें इनकी जो है पूरी तरह से सलामत थी। आज आपके और मेरे जीवन में शायद बहुत सारी कमी घटी होगी इस पैंडेमिक में और इस जो है कोरोना वायरस में, कोविड-19 में और इस लॉकडाउन में जो है और इस क्वारंटाइन में जो है आप और मैं बहुत सारी चीजों से परेशान होंगे। लेकिन एक बात आज आपको और मुझे जानना है, और वो बात है कि बहुत सारी कमी के बावजूद भी हमारे पास परमेश्वर ने कुछ हमें प्लस पॉइंट दिया है। ये अंधे तो थे मेरे प्रियो, लेकिन इनकी आवाज बहुत ही जो है बुलंद थी, इनकी आवाज जो है बहुत ही जो है पावरफुल थी और इनके पैर जो है सही सलामत थे कि वो दौड़ते हुए यीशु मसीह के पीछे गए ना। बाइबल कहती है उन्होंने पुकारा, क्या पुकारा उन्होंने पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आंख से तो अंधे थे, शारीरिक आंखें उनकी बंद थी, लेकिन इनर आईज जो है उनकी खुली हुई थी। हम लोग बाइबल में देख सकते हैं बहुत सारे यहूदी जो लीडर्स थे, उनकी शारीरिक आंखें खुली थी, लेकिन उनकी अंदर की आंखें बंद थी। यीशु मसीह को बेल्ज़ेबुल करके बुलाते थे, यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा का सरदार करके बुलाते थे और यीशु मसीह को जो है अलग अलग नाम से वो पुकारते थे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि कौन सा व्यक्ति है जिसकी आत्मिक आंखें जो है वो खुली हुई है। प्रेज द लॉर्ड ना। इस व्यक्ति, ये दोनों अंधे जो थे, इनकी शारीरिक आंखें बंद थी, लेकिन इनकी अंदरूनी आंखें जो है वो खुली हुई थी ना। जरा गौर करेंगे आज हम परमेश्वर के वचन में, इन दो ब्लाइंड मैन का विश्वास क्या था ना। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि जब दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थना परमेश्वर पिता स्वर्ग में सुनकर उनके प्रार्थना का प्रभु जवाब देगा। हाँ मेरे प्रिय, दोनों ने एक मन बनाया, एक डिसीजन लिया और इनका डिसीजन कुछ गलत नहीं था, कोई पाप को करने नहीं जा रहे थे, लेकिन अपने जीवन में वो अपनी शारीरिक और आत्मिक चंगाई को वो पाने जा रहे थे। इनकी शारीरिक आंखें बंद थी, इसके साथ साथ इनकी आत्मिक आंखें भी बंद थी, क्योंकि पौल कहता है, एफिशियंस की पत्री में कहता है कि एक समय था कि हम सब अंधकार में चल रहे थे, We were in darkness। यशाया कहता है कि एक समय था लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि उन लोग जो है स्पिरिचुअल डार्कनेस में थे। कई बार मेरे प्रिय, मनुष्य की शारीरिक आंखें बहुत अच्छी रहती है, चेहरा बहुत सुंदर रहता है, सुनाई देता है, बोल सकते हैं जो है, और हर प्रकार के जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन अंदर का आत्मिक मनुष्य जो है उनका वो मरा हुआ रहता है ना। आज प्रभु ने यह मौका दिया है कि आप और मैं गौर करें इस ब्लाइंड मैन के विषय में, इन अंधो व्यक्ति के बारे में हम जाने कि परमेश्वर जो है इनके साथ कैसी मुलाकात करता है। और बहुत ही अच्छा जो है इनके विश्वास के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि उनका विश्वास जो है वो कार्यशील था। द फेथ वॉज एक्टिव, उनका विश्वास जो है वो कार्यशील था ना। इब्रानी 11:6 कहता है कि बिना विश्वास के उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड ना। इन्होंने विश्वास किया और इन्होंने जाना कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है ना। उन लोग को ओल्ड टेस्टामेंट की बातें याद थी, उन लोग ने ओल्ड टेस्टामेंट की बातों को जाना था कि जीसस एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है, बट ही इज अ सन ऑफ गॉड, और वो जो है दाऊद की संतान है। और ऊंची आवाज में उन लोग ने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर ना। बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है। जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं, जब वह घर में पहुंचा तब वे अंधे उसके पास आए ना। बाइबल कहती है कि जब वो घर में पहुंचा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीसस और ये ब्लाइंड मैन एक घर के अंदर है। चाहे तो यीशु मसीह उसको सड़क पर ही चंगाई दे सकता था, उनको बोल सकता था दूर से जाओ तुम चंगे हो गए, तुम्हारी आंखें खुल गई। लेकिन बहुत अच्छी बात जो है इस वचन में आज हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह इनके साथ व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहता था। जब लाजर बीमार था, यीशु को संदेश भेजा और कहा कि लाजर बीमार है। यीशु नहीं पहुंचा। मरने के बाद चौथे दिन यीशु मसीह उनके घर पर पहुंचा ना। यीशु मसीह जिसके भी घर पर आता है उसका घर जो है वो आशीषित हो जाता है, उसके घर में उद्धार आ जाता है, उसके घर में अनंत जीवन की शुरुआत होती है। दरोग्या ने जब विश्वास किया, उसका पूरा घराना ने उद्धार पाया।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको भी और मुझे यीशु मसीह को अपने साथ घर में बुलाना है। उसका अर्थ है कि उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब वो घर में आया, घर में आने के बाद यीशु मसीह ने उनके साथ बैठकर संगति की। जैसे यीशु ने लूका की किताब उसके 19वें अध्याय में कहा कि जक्कई आज ही मुझे तेरे घर पर आना है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु उसके घर पर जाकर भोजन किया, यीशु ने उसके घर पर जाकर फेलोशिप किया। मत्ती के बारे में हम पढ़ते, जब मत्ती को यीशु मसीह ने चुना, 9वें अध्याय में मत्ती के हम पढ़ते हैं कि यीशु उसके घर पर जाकर डिनर करने लगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर द्वार पे खड़ा है और खटखटाता है। जब आप और मैं उसके लिए द्वार खोलेंगे, वो आकर हमारे साथ भोजन करेगा। भोजन का मतलब है फेलोशिप करेगा, संगति करेगा, हमारा हालचाल पूछेगा, हमारी परिस्थिति को पूछेगा। और इसीलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे शत्रु के सामने तो मेज को बिछाता है। हाँ मेरे प्रियो, शत्रु चारों ओर रहेंगे, लेकिन उस मेज पर बैठकर यीशु मसीह आपके और मेरे साथ जो है वो संगति करेगा ना। एक व्यक्ति अगर अंधा होता और ये कोशिश करता तो शायद इतनी हिम्मत इससे नहीं होती, लेकिन ये दोनों जनों ने सारी बातों को जान लिया कि यीशु मसीह आज यहाँ से गुजरने वाला है। दोनों ने जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाकर अलग अलग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और उनको पता चला आज नहीं तो कभी नहीं। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना मन बनाया कि आज हम यीशु मसीह से मिलेंगे। कई बार मेरे प्रियो, हम अकेले में हम गिर सकते हैं, अकेले में जो हम लोग टेम्पटेशन में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर हम सबुपदेशक की किताब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छा लिखा है कि एक से भला दो, अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठ कर खड़ा करेगा ना। मत्ती की किताब 10वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने 2-2 चेलों को भेजा और कहा जाकर मेरे राज का तुम प्रचार करो। हम बाइबल में भी देखते हैं पौलुस की मिशनरी यात्रा में वो अकेला नहीं, लेकिन उनके साथ और भी चेले थे, और भी प्रेरित थे, और उन लोग ने मिलकर जो है परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाया। आज भी प्रभु ये 2 ब्लाइंड मैन के द्वारा आपको और मुझे संदेश देना चाहता है कि हम पूरी तरह से यूनिटी में आ जाए, हम एक मन हो जाए, कलीसिया एक हो जाए, भाई एक हो जाए, सिस्टर्स लोग एक हो जाए, और हम सब मिलकर परमेश्वर के क्रूस को हम ऊंचाई में उठाएं, उसका गॉस्पेल, उसका जो है सुसमाचार का हम प्रचार करें। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि आज जो है मुझे तेरे घर पर आना है, जक्कई से कहा। और जक्कई जब यीशु को अपने घर लेकर गया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है ना। बहुत अच्छी बात जो है, आज इन ब्लाइंड मैन के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जब इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, परमेश्वर ने क्या किया, उसी घड़ी उसी समय जो है उनको चंगाई दिया। और आगे अगर हम 30वां वचन हम पढ़ेंगे, और उसकी आंखें खुल गई, यीशु ने उससे चिताकर कहा सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यीशु ने कहा कि मत बताओ ना। बहुत सारी बात हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जीसस इज स्टॉपिंग देम टू शेयर दिस मिरेकल। जो भी चंगाई यीशु मसीह ने किया है, यीशु मसीह ने बहुत बार जो है रोका है। हम लोग मरकुस की किताब पहला अध्याय उसका 44 वर्स में जो लकवे का मारा व्यक्ति था, जो लेपर था, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। प्रभु ने जब उसको चंगाई दी और बोला जाकर किसी को मत बताओ ना, लेकिन बाइबल कहती है जब ऐसी बात यीशु ने कही, उन्होंने कभी भी चुप नहीं रहे। अगर हम मरकुस 5:43 को पढ़ेंगे, जायर की बेटी जो मर गई थी, यीशु ने जब उसको जिंदा किया, प्रभु ने बोला किसी को मत बताना। लेकिन बाइबल कहती है कि वो बात वहां पर रुकी नहीं, वो बहुत ही तुरंत, बहुत ही तेजी के साथ वो फैलती चली गई ना। कई बार मेरे प्रिय हम रुके रहते कि कहीं प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बड़े कार्य को करे, और जब परमेश्वर बड़े मिरेकल्स को करता है तो हम रुके रहते कब दूसरे मीटिंग में जाकर हम लोग जो है टेस्टिफाई करें। लेकिन जीसस का जो है वे ऑफ थिंकिंग, उसकी जो है बातें बहुत निराली थी, बहुत ही अलग थी, और उसने कहा कि जाकर किसी को भी मत बताना। लेकिन ऐसा हुआ, पूरे गांव को पता चल गया, पूरे देश को पता चल गया कि यीशु मसीह ने जो है इन 2 अंधों व्यक्ति को जो है वो चंगाई दिया है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, कई बार मेरे प्रियो हम सोचते परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन गॉड सेज माई वेज आर नॉट योर वेज। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं है, मेरा जो है सोच तुम्हारी सोच नहीं है। He has some unique way of working।
वो कुछ अद्भुत रीति से जो है वो कार्य को करता है। और जब आप और मैं अपने जीवन को उसके हाथों में हम देंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं प्रभु लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, हमारे घर के अंदर आएगा, हमारी कलीसिया में आएगा, हमारे नगर और शहर में आकर जो है परमेश्वर हमारे सब परिस्थिति को जो है वो बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों ने जो है परमेश्वर के सामने विनती किया और प्रभु ने उनकी विनती को सुन लिया और उन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने उसी घड़ी जो है उनको चंगाई दिया। आज हमारी आवश्यकता क्या है ना, अगर ये दो अंधों में से एक व्यक्ति अंधा नहीं होता तो शायद इन लोग कभी भी साथ में मिल नहीं पाते। कई बार हमें जीवन में जो है नीचे की परिस्थिति आती है, तब आप और मैं बहुत ही उपयोगी लोगों से हम मिल सके, आप और मैं जो है बहुत ही आशीषित लोगों के साथ हम मिल सके ना। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तब वो जो है डाउन ट्रोडन और जो है समाज में तुच्छ जाने गए लोग हैं, जैसे सामरी स्त्री है, टैक्स कलेक्टर है, यीशु मसीह उनसे मिल सका और उनका जो स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाया। बहुत ही अच्छा समय है मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे ये जानना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है ना। अगर आपकी परिस्थिति आज विपरीत है तो डरिए मत, ये बात जानिए परमेश्वर इस परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मिलाएगा और उन लोगों के द्वारा जो है आप और प्रभु में आशीषित होंगे। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे और हमें प्रभु अनुग्रह दे कि हम विश्वास की जिंदगी हम जी सके। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं इस रविवार के सुबह के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे प्रभु। मैं हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक लोग जो कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनके प्रार्थना का जवाब नहीं दिया जा रहा है प्रभु, तेरी बहुत बड़ी महान योजना है, आज वो योजना को समझ सके मेरे पिता। प्रभु मैं प्रत्येक को तेरे लहू में कवर करता हूं प्रभु, पूरे हफ्ते भर संभालना प्रभु, जो भी अपने ऑफिस के लिए जा रहे प्रत्येक के ऊपर तेरा पवित्र हाथ बना रहे पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते प्रभु। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। फिर से जो है अगले हफ्ते हम प्रभु के वचन से हम मिलेंगे। तब तक हम सभी लोग सुरक्षित रहे और आशीषित रहे। आमेन।